हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में स्कीम्स और उसका लॉन्च ईयर कई बार पूछा गया है। आप कोई सा भी एग्ज़ाम उठा के देखो प्रीवियस ईयर का, आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्रोनोलॉजी के हिसाब से आपको अरेंज करवाएंगे या फिर मैच करवा लेंगे। ये दो तरीके से कमीशन ने ये क्वेश्चन पुटअप किया है। तो हम इस वीडियो में जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, खासकर पुराने जो स्कीम्स लॉन्च हुए हैं, उनका डेट तो नहीं, ईयर को मेन उसमें लेके चलेंगे और साथ ही साथ जो बेसिक्स डिटेल्स हैं उसको भी कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो स्कीम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ये 2019 में लॉन्च हुआ। इसके अंडर अगर बात करें तो इस योजना के अंडर टोटल 14.5 करोड़ बेनिफिशरीज को ये इस योजना का लाभ मिला है। बात करें इस योजना की तो इस योजना के अंडर 6,000 रुपये आपको सालाना मिलेगा, ईयरली मिलेगा, और वो भी 3 किस्तों में। 2,000 रुपये का 3 किस्त बनेगा, उसमें आपको ये पैसा मिलेगा फार्मर्स को। और यहाँ पे बजट एलोकेशन अगर देख लें तो इस साल के बजट में कितना एलोकेट किया गया है, 65,000 करोड़ रुपये एलोकेट किए गए हैं इस बार के बजट में पीएम किसान योजना में। नेक्स्ट स्कीम है हमारे पास प्रधानमंत्री जीवन योजना। तो ये स्कीम लॉन्च हुआ है 2019 में, प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया था। आगे देखते हैं जीवन का फुल फॉर्म। तो जीवन का फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेषण निवारण। पूछा जा सकता है फुल फॉर्म। मेन अगर इसके एम की बात करें तो मेन एम क्या है इसका, इस योजना का, तो इस योजना का मेन एम है प्रमोटिंग द सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी। जो सेकेंड जनरेशन जो बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी है उसको प्रमोट करना है। आगे देखते हैं, और ये 2 फेज में लॉन्च होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे देख लें प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना। प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना ये स्कीम कब लॉन्च हुआ, तो ये 2019 में लॉन्च हुआ था। बात करें इसके बेनिफिशरीज की तो इसके बेनिफिशरी कौन होंगे, 18 से 40 साल के जो लोग हैं वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जब ये लोग जब फार्मर्स, क्योंकि किसान पेंशन योजना है, जब फार्मर्स 60 ईयर्स कंप्लीट कर लेंगे तो उनको मिनिमम पेंशन मिलेगा कितना, 3,000 रुपये का पेंशन मिलेगा। और ये पेंशन किसके अकॉर्डिंग मिलेगा, आपने जितना 18 से 40 ईयर्स के बीच में जितना आपने कंट्रीब्यूट किया उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। आप जितना कंट्रीब्यूट करिएगा उतना ही सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी। आगे देख लेते हैं जल जीवन मिशन। बात करें कब स्टार्ट हुआ, तो ये 2019 में लॉन्च हुआ। इस स्कीम की बात करें तो 2019 में लॉन्च हुआ। जल जीवन मिशन का मेन टारगेट क्या था, 2024 तक हर घर में टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करने की बात की गई थी, और साथ ही साथ 55 लीटर वाटर हर पर्सन को हर दिन अवेलेबल हो थ्रू द टैप वाटर, ये बात भी था। बात करें बजट एलोकेशन की तो बजट एलोकेशन कितना था, 50,000 करोड़। ऑलमोस्ट आप इतना रफ आइडिया लेके चलो, 50,000 करोड़ बजट एलोकेशन है। आगे देखते हैं अटल भाषांतर योजना। अटल भाषांतर योजना ये लॉन्च हुआ 2018 में, इतना इंपॉर्टेंट स्कीम नहीं है। ये किस लिए है, फॉर प्रमोटिंग द ट्रांसलेटर। जो ट्रांसलेटर्स हैं, जो एक लैंग्वेज को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, उनको प्रमोट करने के लिए इस योजना का स्टार्ट किया गया है, ये योजना लाई गई है। आगे देखते हैं आयुष्मान भारत योजना, इम्पॉर्टेंट है। आयुष्मान भारत कब लॉन्च हुआ, तो ये 2018 में लॉन्च हुआ था। आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन योजना, इंग्लिश में बात करें तो इसके अंडर हर फैमिली को 5 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस तो नहीं आप कह सकते, बट हेल्थ इंश्योरेंस, यस, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा 5 लाख रुपए का। वो भी सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर के लिए, नॉट प्राइमरी। तो प्राइमरी इंक्लूड नहीं है, ये आपको याद रखना है। और ये सबसे बड़ा बात करें तो ये अब तक का विश्व का सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है, याद रखना है आपको। आगे देखते हैं निर्वाचन बॉन्ड योजना कब लॉन्च हुआ, 2018 में लॉन्च हुआ। बात करें इसके एलिजिबिलिटी की
तो यहाँ पे दो क्राइटेरिया को सेट किया गया किस इलेक्टोरल बॉन्ड कौन सी पार्टी ले सकती है। मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड का फंडा क्या था कि यहाँ पे अननोन तरीके से डोनेट किया जा सकता है, कोई भी पर्सन डोनेशन दे सकता है इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को। तो यहाँ पे दो कंडीशन भी रखी गई थी किस किस पार्टी को आप डोनेट कर सकते हैं। तो पहला कंडीशन ये था कि जो पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो रखा है आरपी एक्ट 1951 में, उन पार्टी को डोनेशन मिल सकता है। साथ ही साथ अगर मान लो प्रीवियस ईयर में किसी कहीं पे चुनाव हुआ और वहाँ पे उस पार्टी ने 1% वोट अगर जीता है या फिर उसको मिला है और 1% भी वोट अगर सिक्योर किया है, तो उस पार्टी को आप डोनेशन दे सकते हैं। बात करें तो डोनेशन की, तो ये 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 और 1 करोड़ के मूल्य में होगा। इसका सारा देख रेख कौन कर रहा है? जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करेगा ये कौन, एक सिंगल बैंक है जो जिसका नाम है एसबीआई, यही इसका करता धरता है। साथ ही साथ बात करें अगर आपने डोनेशन दिया और किसी पॉलिटिकल पार्टीज ने अगर वो 15 दिन के अंदर उसको रिडीम नहीं करवाया है, उस अमाउंट को रिडीम नहीं किया, तो ये जो फंड है जो आपने डोनेट किया वो कहाँ चला जाएगा? वो चला जाएगा प्रधानमंत्री राहत कोष में। प्रधानमंत्री राहत कोष में ये पैसा चला जाएगा। बस इतना ही था। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। तो ये लॉन्च हुआ है 2017 में। यहाँ पे मेन जो है संपदा का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर को डेवलप करना है। मेन जो मोटा मोटी अगर देखें तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना, फूड प्रोसेसिंग को और डबल लेवल पे ले जाने की बात की जा रही है। बजट एलोकेशन देख ले तो बजट एलोकेशन कितना है इस बार? 700 करोड़। आगे देखते हैं नेशनल पोषण मिशन। नेशनल पोषण मिशन, राष्ट्रीय पोषण मिशन, तो ये लॉन्च हुआ है 2017 में। ये आप याद रखो 2017 में लॉन्च हुआ है। यहाँ पे 4 चीज़ों के बारे में बात हुई है। अब पोषण मिशन है, मतलब यहाँ से ये तो साफ हो गया है कि इसका एम क्या है। एम क्या है तो आपको ये चीज़ यहाँ से पता लग गया होगा कि इंडिया को पोषण मुक्त बनाना है। 2022 तक इंडिया को पोषण मुक्त बना देना है। यहाँ पे 4 चीज़ों की बात की गई है, शंटिंग की, अंडर न्यूट्रिशन की, वेस्टिंग की एंड अनीमिया की। हिंदी मीडियम का है तो आप यहाँ से देख लो। 4 चीज़ों की बात की गई है, किस किस की? शंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन, वेस्टिंग एंड अनीमिया की। इनमें से 3 जो है शंटिंग, वेस्टिंग एंड अंडर न्यूट्रिशन, इसको 2% तक कमी लेके आना है, कम करना है। साथ ही साथ जो अनीमिया है उसको 3% तक कम करने की बात की गई है। यहाँ पे देखो 3% कम करने की बात की गई है अनीमिया को, और बाकी को 2% तक। साथ ही साथ यहाँ पे जो शंटिंग है उसको 38.4% से 25% तक लेके आना है 2022 तक। बात करें इसके फंड की तो इसको कौन फंड कर रहा है? इसको फंड कर रहा है वर्ल्ड बैंक, IBRD वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा है। 50% बजट एलोकेशन बाकी वर्ल्ड बैंक एलोकेट करेगा। आगे देख लेते हैं गंगा ग्राम परियोजना। गंगा ग्राम परियोजना ये स्कीम लॉन्च हुआ 2016 में अंडर नमामि गंगे। नमामि गंगे के अंडर ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, स्कीम को लॉन्च किया गया था। अगर इस बात करें इस स्कीम की तो स्कीम में क्या था, जितने भी हमारे विलेजेस हैं डेट आर सिचुएटेड अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर गंगा, उनको डेवलप करना, उनको साफ रखना, यही बात हुई है बस। जो सीवेज ट्रीटमेंट है उसको बूस्ट करना है, यही है। पेयजल एवं स्वास्थ्य मंत्रालय परियोजना की नोडल एजेंसी है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट स्कीम है संकल्प एंड स्ट्राइव। संकल्प और स्ट्राइव कब लॉन्च हुआ? तो ये 2017 में लॉन्च हुआ। और इसको कौन फंड कर रहा है? तो इसको फंड कर रहा है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इसे फंड कर रहा है इन दोनों स्कीम्स को। बात करें संकल्प की तो संकल्प का फुल फॉर्म हो जाएगा स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन
और स्ट्राइव की बात करें तो स्ट्राइव का फुल फॉर्म हो जाएगा स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट। कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है? सिंपल है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट फॉर प्रमोटिंग स्किल। आगे देखते हैं दीनदयाल स्पर्श योजना। दीनदयाल स्पर्श योजना 2017 में लॉन्च हुआ। फुल फॉर्म की बात करें तो स्पर्श का फुल फॉर्म हो जाए स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प एज अ हॉबी। जो क्लास 6 to 9 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये स्कीम है। और इसके अंडर जिन बच्चों की हॉबी है क्या कलेक्ट करना, पोस्टल स्टैम्प्स को कलेक्ट करने की जिनकी हॉबी है उनके लिए ये स्कीम है। इसके अंदर 920 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलेगा जिसमें 500 रुपीज़ मंथली उनको मिलेगा। आगे देखते हैं साथी इनिशिएटिव। साथी इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च हुआ 2017 में। फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म हो जाएगा सस्टेनेबल एंड एक्सेलरेटेड अडॉप्शन ऑफ एफिशिएंट टेक्सटाइल्स टेक्नोलॉजीज टू हेल्प स्मॉल इंडस्ट्रीज़। बात करें कौन सी मिनिस्ट्री इसके साथ इंक्लूडेड है तो यहाँ पे 2 मिनिस्ट्रीज़ ने इस स्कीम को लॉन्च किया, मिलकर चलाया है। एक तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है, दूसरा पावर मिनिस्ट्री है। यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री एंड पावर मिनिस्ट्री। इस स्कीम का अगर सोल पर्पस देखें तो स्कीम का सोल पर्पस सिर्फ इतना ही है, जो पावरलूम इंडस्ट्री है उसको और एनर्जी एफिशिएंट बनाना है। पावरलूम इंडस्ट्री को एनर्जी एफिशिएंट बनाने की बात की गई है। संपूर्ण बीमा ग्राम योजना। संपूर्ण बीमा ग्राम योजना 2017 में लॉन्च हुआ। बात करें इस स्कीम के बारे में तो इस स्कीम में क्या है कि एटलीस्ट एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी एक गांव को सिलेक्ट करना है और इस एक गांव में मिनिमम जो है 100 फैमिलीज़ को किसके साथ जोड़ देना है? रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के साथ जोड़ देना है। आप यहाँ पे देखो RPLI के साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं सौभाग्य स्कीम। सौभाग्य स्कीम लॉन्च हुआ 2017 में। आपको ईयर्स पे ज़्यादा ध्यान देना, 2017 में लॉन्च हुआ था सौभाग्य स्कीम। बात करें सौभाग्य स्कीम की फुल फॉर्म की तो फुल फॉर्म हो जाएगा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। कब लॉन्च हुआ तो 2017 में लॉन्च हुआ था। स्कीम का सोल पर्पस क्या था, एम क्या था? 100% इलेक्ट्रिफिकेशन टारगेट और जितने भी गरीब लोग हैं रूरल एरिया में या फिर पुअर फैमिलीज़ हैं उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रोवाइड करने की बात की गई थी। नोडल एजेंसी की बात करें यहाँ पे तो नोडल एजेंसी कौन होगा? REC होगा। REC की का फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। REC का फुल फॉर्म हो जाएगा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो ये लॉन्च हुआ 2017 में। बात करें इस स्कीम के बारे में तो ये स्कीम लॉन्च हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया था। ये एक मटर्निटी बेनिफिट प्रोग्राम है जिसके अंदर 5,000 रुपये 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। पहला इंस्टॉलमेंट कब मिलेगा आपको? तो पहला इंस्टॉलमेंट मिलेगा जब प्रेगनेंसी रजिस्टर्ड हो जाएगी, तब आपको 1,000 रुपये मिलेगा। उसके बाद 2,000 रुपये आपको कब मिलेगा कि जब 6 महीने तक आपकी प्रेगनेंसी हो गई है और साथ ही साथ आपने पहला जांच भी करवा लिया है। रिमेनिंग जो अमाउंट बच गया आपका 2,000 रुपये वो आपको तब मिलेगा जब बच्चे का टीकाकरण स्टार्ट हो जाएगा